दोस्तों बुजुर्गों, अब तासुर पेश करने के लिए हजरत हाजी महमूद साहब दामत बरकातुल आलिया को दावत स्टेज देते हैं कि हजरत तशरीफ लाएं और तासुर पेश फरमाएं। नाम उसका मिल्लते बैजा के परवानों में है, नाम उसका मिल्लते बैजा के परवानों में है, वो बहरे सूरत अजीम शान इंसानों में है, वल वलाए इस्लाम का उसकी रगों में है रवा, लर्जा उसकी फिक्र से बातिल के ऐवानों में है, लर्जा उसकी फिक्र से बातिल के ऐवानों में है। हजरत हाजी महमूद साहब दामत बरकातुल आलिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अम्मा बाद, चूँकि वक्त कम है इसलिए मुझे भी मुख्तसर कुछ कहने को कहा गया है। तसुरात को सब लोग पहले पेश कर चुके हैं। मैं तो सिर्फ शुक्रगुजार हूँ मदरसा के अराकीन का और मुफ्ती मोहम्मद नबी साहब का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मेहमान खुसूसी बना करके इज्जत अफजाई फरमाई। मुबारक बारात के मुस्ताक है वो 70 या 75 हुफाज कराम जिनकी दस्तारबंदी होनी है और वो बच्ची जिसने हिफ्ज किया है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे तो हिफ्ज करते हैं तो आप एक शख्स को हाफिज बनाते हैं, लेकिन अगर बच्ची को हिफ्ज कराते हैं या उसको दीन इल्म सिखाते हैं तो एक खानदान को आप दीन का इल्म देते हैं। इस बात को समझने के लिए उलमा से पूछ लीजिएगा, बात आपके समझ में आ जाएगी। लेकिन आपने जो 70-75 बच्चों को हिफ्ज कराया है तो मैं आपसे जानना चाहता कि आपने इनकी तरबियत कहाँ तक की है। सिर्फ हिफ्ज करा देना तो काफी नहीं है, तरबियत कहाँ तक की है। कल ये मैदान में उतरेंगे तो क्या पैगाम लेकर के जाएंगे। कम से कम उनको ये तालीम देनी चाहिए कि वो इस्लाम की रहबरी किस तरीके से मैदान में आगे करने वाले। किसी माशरे में तब्दीली के लिए आज के दौर में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो औरतों का है, उसके बाद में नौजवानों का है। मर्द तो रिटायर हो गए, इनकी चलती उलती कुछ नहीं है, न घर में न बाहर। आज के समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं बहुत खास, क्या आपको नजर नहीं आता है कि हम लोग शादी ब्याह के सिलसिले में क्या क्या कर रहे हैं। ये जो अफरा तफरी का आलम है, ये जो फजूल खर्ची हो रही है और फजूल खर्ची करने वाले को शैतान का भाई बोला गया है कि आपकी बात समझ में नहीं आती है। बेशक मैंने अपना एक उसूल बनाया है, वो उसूल आपकी नजर है, आपको पसंद आए तो कबूल फरमाए, वरना और उलमा की तरह इस बात को ठोकरा में उड़ाए। सबसे पहले बात कि शादी का मकसद क्या है। शादी का सबसे बुनियादी मकसद है अफजाइश नस्ल। आज क्या हो रहा है, मैंने खुद वो पहले पुराना जमाना था टेलीफोन का वो क्रॉस कनेक्शन हो जाया करता था। मैंने दो लड़कियों के बीच में मुकालमा सुना, नहीं शादी हुई थी। एक पूछती है कि शादी हो गई तो भाई तो खुश है ना, तो दूसरी लड़की बोलती हाँ मैं बहुत खुश हूँ। फिर दूसरी बोलती है कि देख 2 बच्चा से ज्यादा पैदा नहीं करेंगे। आज देखिए कि नतीजा ये है कि औरतें कहती हैं कि हम बच्चा जन्ने की मशीन है क्या। शरीयत में क्या क्या है, हमारे रसूल ने क्या फरमाया है। उन्होंने ये फरमाया है कि तुम लोग ज्यादा से ज्यादा जन्ने वाली औरतों से निकाह करो ताकि तुम्हारी तादाद देखकर हम खुश हो। आज हालत देख लीजिए, किसी के घर में भी 1-2 से ज्यादा बच्चा पैदा नहीं होता है। पहले होते थे 4 बच्चा है, 8 बच्चा है, 10 बच्चा है, 12 बच्चा, कोई फिक्र नहीं होती। आज समझते हैं
कि अगर बच्चा पैदा कर दिया तो हम उसको खिलाएंगे। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जब पैदा किया है तो इसका सीमा भी उसी ने दिया है, ये उस आदमी के जिम्मे में नहीं है। अरे उसको तो खुद मालूम नहीं कि वो कहाँ से खा रहा है। लोग समझते हैं कि ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा पैसा मिलता है। तो भाई सबसे ज्यादा तो खेत में मजदूरी करने वाले को, रिक्शा चलाने वाले को, वो बोझ उठाने वाले को, इसको सबसे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो देखते सबसे ज्यादा पैसा कम उसको मिलता है जो ज्यादा मेहनत करता है, और जो खुशी में बैठ के काम करता है उसको बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। तो रिस्क का जिम्मा उस शख्स के जिम्मे में नहीं है, रिस्क का जिम्मा अल्लाह ताला ने दिया है, बेहतर वही देगा। हमको एक जो ज़ाबता है वो मैं आपको ज़हन नशीं कर लीजिए और इलाके में इसको फॉलो। शादी ब्याह में अभी जो वक्त चल रहा है पैसा बचाने का है, कम है, इसको फजूल खर्ची में उड़ाने का कभी भी इसका मौका नहीं। सबसे पहला ज़ाब्ता उसूल ये बनाइए कि लड़की की शादी में हम लोग खाना नहीं खाएंगे। बारात जाएगी लड़के की, बाराती बन के हम जाएंगे मस्जिद में निकाह पढ़ाएंगे और वहां से सीधे अपने खाना करके खाना खाएंगे, लड़की वाले क्या खाना नहीं खाएंगे। और वलीमा की दावत जो होगी उसमें हम जरूर शिरकत करेंगे। गांव देहात की बात मैं नहीं जानता, शहर की अब ये हालत है कि अभी एक निकाह में शिरकत के इत्तेफाक हुआ तो अल्लाह का फजल है कि गांव में अभी तक ये वबा नहीं है, लेकिन शहरों में ये वबा आम है कि औरत और मर्द एक साथ एक मजलिस में बैठते हैं और अभी जो मैं एक निकाह में शिरकत किया मैंने, तो ये लड़की बैठी है, बीच में फूल का पर्दा हायल है और उस तरफ लड़का बैठा है और निकाह खाने निकाह पढ़ा। कितने शर्म की बात है। कम से कम निकाह खां को हाजी साहब को इतराज करना चाहिए कि ये तो हमारा तरीका नहीं है। तो जो निकाह पढ़ाने वाले उनको भी इसको ये रोक लगाना चाहिए कि ऐसा ना करें। खाना नहीं खाना था मुझे, लड़की की शादी थी। जब मैं अपने घर आया तो लड़की वाले ने मुझे दावत दिया वलीमे की। मैंने सोच लिया कि इसमें जाना नहीं है। वलीमा की दावत कौन देता है? लड़का वाला देता है ना, लड़की वाला दावत क्यों देगा मुझे? मैंने उस दावत में शिरकत नहीं किया। जानते उन्होंने एक तस्वीर भेजी मुझे, लहसुन का जो गेठा होता है ना, उसमें से एक लहसुन निकाल करके उसमें नारंगी का एक फल फिट किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आज इस समाज में फिट होने के लायक आदमी नहीं है। तो जो सही था आज गलत हो गया, जो गलत था वो सही हो गया। तो खाने पीने का मामला हो या निकाह का मामला हो, सीधे सीधे सुन्नत पे आप लोग अमल करने की कोशिश करें। अब रह गया एक मामला और है। हमारे मुफ्ती मोहम्मद सलाम काफी साहब बोलते हैं, ऐसा बेहया बेशरम आदमी सब है कि जब निकाह करता है तो जहेज में मानता है पलंग, गद्दी, चादर, तकिया, रजाई का वक्त होता है उसी पे, और उसको शर्म भी नहीं आती है जब फकीर के तरफ पानी के बिस्तर को उसको। और इससे भी बड़ा मसला ये है कि जहेज मांगने वाले एक तो ये होता है कि कोई आदमी शराब पीता है, शराब को कि हराम है, मना है। एक शख्स वो है जो जानता है कि वो तो बोलता है कि शराब किसने हराम किया, शराब को हराम है ही। तो अगर किसी ने हराम जानते हुए पिया तब तो वो मुसलमान है, इस्लाम में है वो।
लेकिन अगर उसने हराम को हलाली समझ के किया तो मुफ्तियान कराम कबूल मोमिन साहब बैठे में पूछ लीजिए कि हराम को हलाल समझ के खाने वाला सीधे सीधे इस्लाम से निकल जाता है। अब ये देखिए कि जो जहेज जो उसने मांगा है ये हराम है, ये हलाल। अफसोस की बात यह है कि जहेज मांगने वाले को हराम समझते ही नहीं, वो तो समझते कि ये हमारा हक है। अब अल्लाह बेहतर जाने उनका क्या अंजाम होने वाला है, इसके बारे में मैं अपने इन नौजवान साथियों से इनकी दस्तारबंदी होने वाली है एक अहद इनसे लेना चाहता हूँ, और जब भी जलसा होगा तो जो मुखातिबीन हो हमारे जो मुफाज कराम है उनको सामने में होना चाहिए ताकि उनको डायरेक्ट मुखातिब किया जा सके। मुफाज कराम की दस्तारबंदी होने वाली है, वो इस तरह मुखातिब हो जाए। आप जब मैदान अमल में जाएंगे तो कलाम पाक को रोजी का जरिया न बनाइएगा। सबसे पहली बात आप इसको फी सबिलिल्लाह अपनी मेहनत कीजिएगा, रिस्क देने वाला अल्लाह ताला है, और बेशक आप बहुत खुशहाल रहिएगा। आप एक बार देख लीजिए एक आदमी की तनख्वाह 10,000 वो आदमी हमेशा उसको खुश देखिएगा। एक आदमी की तनख्वाह 1 लाख रुपए, वो जब देखिएगा तो उसके मुंह पे नहुसत पड़। क्या वजह है? 10,000 वाले से पूछिएगा तो क्या हाल है भाई, बोला अल्लाह का शुक्र। और 1 लाख वाले से पूछिएगा तो मेरा बहुत मुश्किल से घर चलता है, ये नाशुक्री है। आप दिन के दिन पर बेलौस कीजिए, पैसा ऐसे ही बरसने वाला है। आपका आज नकल निकाह होने वाला है, आप लोग जहेज नहीं मांगेंगे, बारात लेकर के नहीं जाएंगे, मस्जिद में निकाह पढ़वाएंगे, लड़की वाले के यहाँ खाना नहीं खाएंगे, और सीधे लड़की को बेहोशल करा के अपने घर आकर के अपने को और अपने मेहमानों को खाना खिलाएंगे। हाथ उठा के वादा करें आप लोग उपास कराम सब आदमी हाथ उठा करके वादा करें इंशाअल्लाह कि जहेज को खत्म करना है, और जायदाद का हिस्सा जो बेटी का होता है, बहन का होता है, उसको अदा करना है। ये लानत वहीं से आई है कि हिंदुओं की हमने जहेज ले ली और विरासत के हक को खत्म कर दिया। तो इसलिए इंशाअल्लाह विरासत का हक जो है उसको आम करना है, उसको देना है, और जहेज की लानत को खत्म करना है इंशाअल्लाह। तैयार है आप लोग? इंशाअल्लाह। मैं समझता हूँ कि मुख्तसर वक्त में मेरी बात पूरी हो गई, और मैं आपसे आपकी इजाजत लेता हूँ। अल्लाह ताला हमको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, और आप सबको भी अभी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, बारकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं इन बच्चों के तमाम असातिज़ा किराम से दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी तशरीफ ले आए। यकीनन हमें अच्छा नहीं लगता है ये कि मेरा ही नाम लिया जाए, और नाम से कुछ नहीं होता है। हमारे आरिफ भाई बेहतरीन डिज़ाइनर हैं, जब इन्होंने इश्तिहार बनाया ना तो हमसे कहा कि नीचे तो नाम दे दिया, हम कहा कि ना भैया नाम की जरूरत नहीं है, आप लिख लीजिए कि शोबे नशर इशाअत मदरसा तैयबा कासिम दीपुर। असल नाम और असल काम जो असातिज़ा 24 घंटे मदरसे के अंदर रह करके बच्चों पर मेहनत करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, मैं सबसे ज्यादा मदरसे की तामीर और तरक्की में उन्हीं को अहम मानता हूँ। वो नहीं है तो कुछ नहीं है। नाजिम साहब का हाल ये होता है कि वो बारात का दूल्हा किया बेचारा सब काम, सब दूल्हा का नाम हो गया, वही हाईलाइटेड हो गया। लिहाजा इस मदरसे की कामयाबी का सेहरा और इसकी तरक्की का राज मैं अपने तमाम असातिज़ा किराम
मैं किसका नाम लूं, किसका नाम छोड़ दूं? मौलाना आरिफ साहब हो कि मौलाना खालिद साहब हो कि मौलाना बासिल साहब हो कि हाफिज फजल रब साहब हो, हाफिज इम्तियाज साहब हो, मास्टर वसीम साहब, जितने हो, अगर कोई छूट गया हो तो माफी मांगता हूं मैं जल्दी जल्दी में। सब लोगों का माशाअल्लाह इसमें अहम किरदार है। आप तमाम लोग इस मदरसे के असल सुतून हैं, आप ही से ये मदरसा है। मैं तो वक्त भी कम देता हूँ, मैं हमेशा इस इंतजार में रहता हूँ कि ये लोग अगर कह दें कि हम लोगों से मुकम्मल तौर पर सब कुछ हो जाएगा तो मेरे पास दूसरे काम हैं, मैं उनमें लग जाऊं और जैसे आपका ताबुन रहता है हमारा भी रहे। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला को अगर काम लेना है मुझसे तो अल्लाह मुझे इसकी तौफीक दे और मेरे अंदर इखलास पैदा फरमा दे।